नमस्कार फ्रेंड्स, आज है शनिवार और हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम संदीप पालीवाल है। वीडियो का टॉपिक है लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान क्यों करते हैं। मुझे कई लोग मिलते हैं जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग की है और बोलते हैं नुकसान हो गया। हार्डली मुझे कोई मिलता है जिसने ये कहा हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उसे मुनाफा हुआ हो। तो क्या वजह है कि ज्यादातर लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हो रहा है। तो चलो हम एक एक करके रीजंस के ऊपर बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान होता है। सबसे पहला, देखिए, हर कोई शेयर मार्केट के अंदर आता है पैसे बनाने के लिए। सभी को पैसे बनाने हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबको पैसे चाहिए और उसके लिए उन्हें लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा साधन है। और थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं कि ऑप्शन हम जब बाई करते हैं तो प्रॉफिट की संभावना अनगिनत है, अनलिमिटेड है, और लॉस जो है वो जितना हम प्रीमियम बाई करेंगे उससे ज्यादा तो लॉस हो नहीं सकता। थ्योरेटिकली ये बात सही है, फिर भी नुकसान क्यों होता है? तो रीजन हम शुरू करते हैं। पहला रीजन जो है वो है गेसिंग। मार्केट में अपने हिसाब से एक तुक्का लगाना। निफ्टी का डायरेक्शन अप होगा, डाउन होगा, जस्ट बैठे बैठे आप आए, सोचे कि आज निफ्टी बढ़ेगा, आपने कॉल ले लिया। आपके मन में जमा कि निफ्टी डाउन जाएगा, पुट ले लिया, जिसका कोई बेसिस नहीं है। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल या पुट लेना, ये डिसीजन लेना, वो भी एक साइंस है, एक डेटा का एनालिसिस है। तो सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति कॉल लेता है या पुट लेता है जिसका कोई बेसिस नहीं है, अपने मन की मर्जी से एक तुक्का लगा रहा है, तो वह तुक्का शेयर मार्केट में चलने वाला नहीं है और उस वजह से उन्हें नुकसान होता है। मूवमेंट के लिए डेटा एनालिसिस और डेटा का फॉर्मेशन क्या है, चार्ट का एनालिसिस, ये सीखें। और जो चार्ट पर जो ट्रेड बनता है वो आप लें। चलते हैं हम दूसरा, साइकोलॉजिकल इश्यूज इसके अंदर आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज का मतलब, निफ्टी बढ़ रहा है, हमको लगता है अब ये बढ़ेगा और साइकोलॉजिकली हम कॉल ले जाते हैं। नहीं, जैसा मैंने पहले रीजन में बताया कि आपको डेटा का एनालिसिस करना है, चार्ट का स्टडी करना है, और वो जो सिस्टम आपको जो ट्रेड बताएगा वही आपको करना है। आपको उसके अलावा मन से कोई ट्रेड नहीं लेना है। और सिस्टम जो बताता है कि इस समय पर ये कॉल लेके ये टारगेट पर काम करना है और ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो दूसरा जो साइकोलॉजिकल इश्यू आता है उसमें क्या है, लोग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं। 100 रुपए के प्रीमियम पर आपने कॉल लिया है, आपका टारगेट 150 है और आपका स्टॉप लॉस अगर 70 का है तो 70 पर आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में ही डाल देना है। साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं करना है कि वो 80 आया तो स्टॉप लॉस को आपने 40 कर दिया और एवरेज कर लिया, तो ये नहीं करना है। तो एवरेजिंग एंड नॉट फॉलोइंग द स्टॉप लॉस is the second reason most of the people in the share market are incurring losses. आपको एवरेजिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है और सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेना है। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसमें लॉस की संभावना कम रहेगी। तीसरा, ओवर पोजीशनिंग। आपके पास पैसा कम है तो आप एक लॉट लें, लेकिन आपके पास कैपिटल 5 लाख की है और सारा ही ट्रेडिंग में लगा दिया, इट्स बिग रिस्क। और फिर पता चलता है कि एक ही दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ही बहुत सारा लॉस हो गया। तो ये जो आप ओवर पोजीशनिंग लेते हैं ये आपको नहीं लेना है। ऑप्शंस सबसे ज्यादा मोस्ट डेप्रिशिएबल असेट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होते हैं। 400 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम जिसका 400 रुपए है, जिस दिन एक्सपायरी होती है 0 भी हो जाता है, तो बहुत बड़ी कैपिटल आपकी इवेपोरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ओवर पोजीशनिंग ना लें। चौथा, लिवरेजिंग।
लिवरेज लेकर के कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, परंतु लिवरेजिंग लेकर के आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि एक तरफ से आपको ऑप्शन का नुकसान होगा और ऊपर से जो लिवरेज लिया है उसकी वजह से बचा कुचा सब चला जाएगा। तो ये एक और रीजन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोगों को नुकसान होता है। और पांचवा रीजन जो मैं बताना चाहूंगा, जब ऑप्शन में आप ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट तो आप बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। 100 रुपए का प्रीमियम है, 120 रुपए आया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। 120 रुपए, जब 20 रुपए का प्रॉफिट है तब कोई एवरेज नहीं करता है, वहां और लेने की जगह वो उसको प्रॉफिट से निकल जाता है, और जब लॉस आता है तब उसके अंदर एवरेज करता है। तो एवरेजिंग इसके अंदर कभी ना करें। जो भी ट्रेड लेना है अपनी सिस्टम के हिसाब से एक ही बार लें, फिर उसमें चाहे तो 1 लॉट लें, 2 लें या 10 लॉट लें, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, परंतु एवरेजिंग ना करें कि ये नीचे आ गया है ऑप्शन इसलिए। एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट में चलता है, ऑप्शन में नहीं चलता है। और सबसे अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन बायर्स जो है उसमें वैसे भी अगर निफ्टी आपका 21,000 पर चल रहा है और आपने अगर कॉल ऑप्शन लिया है 21,100 का, तो 21,100 के ऊपर जाने पर ही आपको प्रॉफिट होगा। अर्थात अगर निफ्टी नीचे जाता है तब भी आपको लॉस होता है, अगर निफ्टी उसी रेंज में रहता है तब भी आपका प्रीमियम घिसता है और उसका भी लॉस होता है। केवल एक ही मूवमेंट अगर वो ऊपर की आएगी तो कॉल में फायदा होगा। सिमिलरली अगर आपने पुट के अंदर अगर निफ्टी नीचे जाएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज सेम रेंज में रहने पर नुकसान होगा और ऊपर जाने पर भी नुकसान होगा। सो निफ्टी की 3 मूवमेंट है, या तो वो उसी रेंज में रहेगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो 2 रेंज के अंदर ऑप्शन बायर्स को नुकसान होता है। कहने का मतलब आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज देयर इज ओनली 1 चांस वेयर यू कैन मेक प्रॉफिट। तो थ्योरेटिकली भी अगर हम देखने जाएं तो आपके ऑप्शन के अंदर पैसा बनाने की संभावना 1/3 अर्थात 33.33% ही होती है। तो ये रीजन मैंने आपको गिनाए हैं जिसकी वजह से ऑप्शंस के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग नुकसान करते हैं, ओवर पोजीशनिंग लेते हैं, लिवरेजिंग लेते हैं। थ्योरेटिकली भी इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। प्रॉफिट बुकिंग अर्ली करते हैं, लॉस में एवरेजिंग करते हैं। साइकोलॉजिकली भी वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, डेटा या चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं, बिना स्टडी किए करते हैं और गेसिंग में तुक्का लगाते हैं कि निफ्टी अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा और उसके हिसाब से पोजीशन लेते हैं। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान करते हैं। कृपया इसको अवॉइड करें। और मेरा अंतिम संदेश ये है कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो पहले आप इस साइंस को समझें, डेटा एनालिसिस को समझें, चार्ट की स्टडी को समझें और उसके पश्चात सिस्टम पर जो ट्रेड आता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, टारगेट प्राइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और ये आप जब सौदा लें तब सिस्टम में ही डाल दें और ह्यूमन साइकोलॉजी, आपका ह्यूमन इमोशन से उसको दूर रखें, तभी आप ऑप्शन के अंदर पैसा बना सकेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।